हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और आज काफ़ी सारे लेवल्स पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद में मिड कैप को हम कवर करेंगे एंड उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे वीक के एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए जो लेवल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जब मार्केट यहाँ से दोस्तों एक अपर मोमेंटम में गया था, तो ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए थे। ठीक है, जो कि पिछले अगर आप 1 वीक पर टाइम पर जाओगे तो ये वाला जो जोन है वो एक हार्डली दोस्तों रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से रिकवर होते हुए जा रहा था और एक दोस्तों यहाँ पर एक हायर राइज लगाते हुए जा रहा था। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, बट ऊपर एक हार्ड रेजिस्टेंस है जो कि दोस्तों 18,000 का मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18,000 के लेवल्स को मैंने डिस्कस किया था एंड उसके बाद में दोस्तों मार्केट के अंदर एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो दोस्तों पूरे मार्केट में तहलका मचा देती है। आप देख सकते हैं 3 डेज़ में मार्केट दोस्तों कितना ज़्यादा गिरता है और उसी जोन से जहाँ से हमने दोस्तों मार्किंग की हुई थी, जब आपको आपको बताया भी था कि कौन से सपोर्ट लेवल्स है और उसी सपोर्ट से जो पहले सपोर्ट था उसी सपोर्ट से मार्केट देखिए किस तरीके से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस साइड रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट सपोर्ट से जा रहे हैं। पहले हम दोस्तों गिरे थे तो सपोर्ट से वापस गए थे ऊपर और रेजिस्टेंस से गिरे तो हम वापस सपोर्ट पर आ गए। अब सपोर्ट पर आने के बाद में हम फिर रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। अब रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो मैं आपको एक लेवल्स बताकर चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल्स आप लिख लीजिए 17,600। ठीक है, सभी लोग अपने इंडेक्स पर 17,600 लगा लेना। ठीक है, ये जो 17,600 का जो लेवल्स है ये एक हार्डन रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, स्मॉल कैप को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले 17,600 को देखना पड़ेगा। ठीक है, 17,600 काफ़ी अच्छा अभी के टाइम में एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 17,600 को, और जब तक मार्केट 17,600 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप मार्केट को ऐसे ही वॉच करते रहिए। ठीक है, इधर-उधर के जो स्विंग ट्रेड्स हैं उनको आप अवॉइड करिए। ठीक है, अगर आपको जाना है तो लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन आती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले लोगों का पैसा बनता है। ठीक है, यानी कि जो अच्छे शेयर होते हैं उसमें दोस्तों बाय एंड डिप करते हैं और वहाँ पर दोस्तों हम अपनी जो क्वांटिटीज़ होते हैं, जो अपना पोर्टफोलियो होते हैं उसको एवरेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट हो सकते हैं, बट अभी स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी दोस्तों आप क्या है फोकस मत करिएगा। ठीक है, तो मैंने स्टॉक्स आपको बताया भी था आज, जिसमें आज 12% तक की तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो 12% तक की तेज़ी बहुत अच्छी तेज़ी रही है। ठीक है, सुबह ही मॉर्निंग में सारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने बताया था, फ्री में भी बताया, पेड ग्रुप में भी बताया, व्हाट्सअप चैनल पर भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो तीनों ही ग्रुप में मैंने आपको सभी लोगों को बताया कि भाई इस स्टॉक्स पर फोकस बनाइए और सुबह ही 12% की तेज़ी देखने को उस स्टॉक्स में मिली है। कौन सा स्टॉक्स है उसकी भी एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने उस पर फोकस किया है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है, तो आज उसकी एनालिसिस देख कर जाना। कुछ लेवल्स है, कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बहुत आगे तक की तैयारी उस स्टॉक्स की है, तो चलेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है 17,600 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको बिगर ब्रेकआउट करे जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर थोड़ा-सा दोस्तों दिक्कत हो सकती है और अभी जो मार्केट है 17,362 है, यानी कि अभी अराउंड यहाँ पर 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी, तब जाके आपको 17,600 के दर्शन होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना और लगा कर रख लेना। ठीक है, 17,600 मैं भी अपने ऊपर मार्क कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, 17,600 मैंने मार्क कर दिया है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया है ये आप भी मार्क कर लेना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर ये सस्टेन करता है 17,600 के ऊपर तो आपको फिर से दोस्तों 18,000 के जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेंगे
अगर ब्रेकआउट होते हैं तो एक अपर लेवल्स की तेज़ी आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल सकती है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप ऐसा देख रहे होंगे कि मिड कैप जो है दोस्तों ऊपर है, अपने 52 वीक हाई के आसपास है। निफ्टी को देख रहेंगे ऑलरेडी 52 वीक हाई लगा चुका है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो रोज़ दोस्तों अपने न्यू 52 वीक हाई लगा देता है, यानी कि रोज़ मतलब 1-2 वीक के अंदर मतलब टच कर ही देता है, ठीक है। तो अभी क्या है, जो हमारा सबसे पीछे जो इंडेक्स चल रहा है वो दोस्तों स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप को अभी आप समझ रहे हैं ना कि पीछे पीछे चल रहा है, तो भाई पीछे नहीं चल रहा। जिस दिन स्मॉल कैप चलेगा वो दोस्तों ग्रीन 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 कैंडल बनाता हुआ चलता है, ठीक है, हाथ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसकी तेज थोड़ी रफ्तार जो है बहुत तेज होती है, तो इसको अभी मत समझिएगा ये बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है मिड कैप के ऊपर। मिड कैप में थोड़ा सा दोस्तों जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था, एक मिनट, ये देखिए, जो वन डे की चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसी टाइम फ्रेम को आप लगा कर देखोगे 1 वीक पर, तो यहाँ पर एक हार्डन तेजी के बाद में यहाँ पर दोस्तों एक कंसोलिडेट यानी कि ये वाला जो इंडेक्स है वो क्या है, अभी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है। तो आपको पता है कि बार बार बाइंग आ कहाँ से रही है, तो बार बार जब बाइंग आ रही है वो इस पॉइंट से आ रही है। जब भी इस पॉइंट पे इंडेक्स आता है तो वहाँ से बाइंग देखने को मिलती है। तो जो भी निफ्टी मिड कैप को टॉप लेवल के 5 जो स्टॉक्स है वो इसको जो सपोर्ट करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। और कभी भी इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर आपको दिखे 5000 9 50 9100, ये आपका लेवल्स है। 59,100 और अराउंड आपका ये बैठेगा 59,000, ठीक है। तो ये जो लेवल्स है ये आप लगा कर रख लेना, ठीक है। जब जब यहाँ पर इंडेक्स आएगा अपने सपोर्ट के आसपास में, तो क्या करोगे आप, जो मिड कैप 100 के जो स्टॉक्स है उसके आपके टॉप 5 स्टॉक्स ले लेने हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा मिड कैप के अंदर हो। क्या करना है, उन पर देखना है कि कोई सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है। कैसा बनता हुआ दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से जो मिड कैप 100 के 5 स्टॉक्स है, टॉप के 5 स्टॉक जिसका मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है टॉप 5, ठीक है, ध्यान रखना। उसी में क्या हो रहा हो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका इंडेक्स यहाँ पर सपोर्ट पर हो तो वो जो स्टॉक्स है वो भी आपके सपोर्ट पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बाइंग दिखे, सपोर्ट से टकराया और उसके बाद में बाइंग दिखे, तो वहाँ पर भी आपको बाइंग दिखनी चाहिए। अगर बाइंग दिख रही है और सेटअप अच्छा है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ में आप एक बार ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, इसमें ज़्यादा कोई गुणा भाग नहीं करनी होती है, नहीं इतना ज़्यादा टेक्निकल करना होता है, बहुत ही सिंपल सा व्यू होता है। जब जब कोई आपका इंडेक्स इस रेंज में फंस जाता है तो आप क्या करेंगे, जिनका सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है दोस्तों इंडेक्स में, उसके 5 स्टॉक्स आपको टॉप लेवल के उठा लेने हैं और आपको सेटअप ट्राई करना है उन पाँचों के अंदर कि पाँचों के अंदर सेम पैटर्न कहाँ पर बनना है। आपका इंडेक्स सपोर्ट पर है तो आपके उन पाँचों के अंदर 2-3 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अपने सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे होंगे और उन 2 से 3 स्टॉक्स पर ही आपको फोकस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें इंट्राडे भी करते हैं बहुत सारे लोग और इसमें स्विंग भी करते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है दोस्तों निफ्टी की। इसके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि अभी जो इंडेक्स है वो जिगजैग कर रहा है, आपको पता ही है। यहाँ पर आता है तो ऊपर जाने की ट्राई करता है, ऊपर जाता है तो नीचे जाने की ट्राई करता है। जब तक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं दिखता तब तक दोस्तों आपको मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, निफ्टी में कुछ इतना खास नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि निफ्टी सेम वही कर रहा है जो दोस्तों मिड कैप कर रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये मैं आपको दिखा के भी गया था, इसके ऊपर वीडियो नहीं भी बताने थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो लेवल्स है मैं आपके सामने लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ठीक है, कि निफ्टी कर क्या रहा है। ये निफ्टी वही कर रहा है जो मिड कैप कर रहा है सेम, ठीक है। इसमें भी वही आप कर सकते हैं। आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है टॉप 5 वेटेज वाले जो स्टॉक्स है उसको उठाइए, उसमें देखिए कि कोई हमारा जो स्टॉक्स है तो वो सपोर्ट पर तो नहीं है। अगर सपोर्ट पर है, कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर ज़रूर आप एक बार देखना, ठीक है। और उसके बाद में जो टारगेट्स आपके होंगे, जब आपका इंडेक्स आपके रेजिस्टेंस के आसपास में होगा, यानी कि इस रेंज में होगा, तो आपको उसी हिसाब से आपको वहाँ पर टारगेट डिसाइड करने हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाएगी। पेपर ट्रेड आप कर सकते हो, इससे आप लर्निंग ले सकते हो, ठीक है। बाकी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडेक्स है या तो ब्रेकडाउन दे या फिर दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट दे। अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे सकता है क्योंकि सपोर्ट के इर्द गिर्द है अभी प्राइस, ऊपर रेजिस्टेंस है
इसके इर्द-गिर्द रहेगा तो वहाँ पर चांस होते हैं कि ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है? तो अभी चांस है ब्रेकडाउन के, क्योंकि ब्रेकडाउन के आस-पास में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर नीचे की साइड में इंडेक्स आए, ठीक है? और सस्टेनेबिलिटी बने, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो कौन से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ज़िग-ज़ैग हो रहा है, इसको आप थोड़ा-सा वॉच करिए अभी, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर कंसोलिडेट बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है? आज देखो हमने किस स्टॉक्स पर फोकस किया था और किस तरीके से वो स्टॉक्स रहा। स्टॉक्स का नाम है ANAND, आनंद राठी हीरा। इस स्टॉक में देखिए इसमें 12% तक की तेज़ी थी आज, ठीक है? और प्रॉफिट बुकिंग ऐसी आई इसमें कि भाई आज जो है दोस्तों यहाँ पर 3% की मुश्किल से जैसे ओपनिंग हुई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, अ, उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर इसमें ओपनिंग सी हुई थी और 3% सुबह अप था, वहीं पर ये स्टॉक्स आ गया है, ठीक है? इसकी जो सुबह की पोजीशन थी, जो हमने इसको ट्राई करा था 350, वो सॉरी 650 के आसपास में करा था, और आज का जो प्राइस है वो दोस्तों 652 है। यानी कि इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग आई है कि भाई स्टॉक्स जहाँ पर हमने दोस्तों ट्राई किया था वहीं पर ही आकर रुका। इसीलिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज हाथ से चला गया होल्ड करने के चक्कर में। तो भाई इसमें मेरी भी एंट्री थी, ऑलरेडी है, ठीक है? आप लोगों की भी थी, ठीक है? और इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिला और यहाँ पर ब्रेकआउट से यहाँ पर देखिए स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट करता, ठीक है? और ब्रेकआउट करता, ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक बहुत सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होना था, ब्रेकआउट होना था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ठीक है? सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं पर बहुत सारे लोग फँसे होंगे। 670 रुपये के आसपास के जो ब्रेकआउट देख रहे थे वो फँसे होंगे यहाँ पर ज़रूर। उसके बाद में उनके थोड़े लॉसेस भी हुए। हमारा प्राइस क्या था 650 रुपये, और इसी स्टॉक्स को मैं कोई स्विंग ट्रेड के लिए नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं बाय ऑन डिप के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि पहले से स्टॉक्स मेरे पास में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको काफ़ी नीचे उठा हुआ है। अभी इसमें एक लंबा चौड़ा प्रॉफिट भी हो रहा था, नहीं बुक किया क्योंकि नहीं करना है, लंबे समय तक लेके चलना है, उसको एक देखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसका जो लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये देखिए ये जो लेवल्स है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो जहाँ से गिरा है ये 50% का जो लेवल्स है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर जो इसका 50% आ रहा है, ये 60% है। तो इसीलिए मैंने आज इसको दिया था कि भाई ये जो 50% यानी कि 60% के ऊपर से एक अच्छी पोजीशन में था, ठीक है? यानी कि सुबह ही मतलब 60% के ऊपर ये 3% अप था, और जैसे ही 3% अप होने के बाद में ये कहाँ चला, 60% की तरफ चला। यही स्ट्रैटेजी थी और यहाँ पर कुछ है ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल आ रहा था बढ़िया, और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रहा था, जहाँ से ये बार-बार सपोर्ट के लिए जा रहा था, ठीक है? उसके बाद में अगर यहाँ देखें तो यहाँ ट्रायंगल बन रहे थे, यहाँ पर ब्रेकआउट भी होते तो बट यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं हुआ है स्टॉक, ठीक है? तो इसी कारण मैंने ये आपको ये लॉजिक था, और इसीलिए मैंने इस सेटअप पर आपको ये दिया था, क्योंकि इसमें बहुत मजबूत स्थिति और गिरने के कारण जो स्टॉक्स है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आई है, उसके बाद में भी स्टॉक्स होल्डिंग्स बना रहा है, ठीक है? और फंडामेंटल की बात करें काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट की बात करें वो भी अच्छे हैं, ठीक है? सारी चीज़ अच्छे होने के कारण, बिजनेस अच्छे होने के कारण इस स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहा। और फ्यूचर में अगर बात करी जाए तो इस स्टॉक्स के जो मेरे टारगेट है वो 1000 रहेंगे। मैं इसको 1000 के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके से रहेगा, ठीक है? काफ़ी अच्छा ये स्टॉक्स रहा, ठीक है? इस पर फोकस बना सकते हैं। देखो जिन लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी कि सर ये तो आज 12% ऊपर चला गया, तो अभी भी मौका है, उसी प्राइस पर आ चुका है, ठीक है? ये प्रॉफिट बुकिंग, ये गिरावट जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है? बट होल्डिंग से ही दोस्तों यहाँ पर पैसा आपका बनेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है? तो देख लेना 50% से किस तरीके से नीचे आया। अगर ये 50% के ऊपर सस्टेन हो जाता तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबल थी कि भाई इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, ठीक है? बट ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉक्स में होल्डिंग्स रख सकते हैं, मैंने तो रखा हुआ है क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है थोड़ा-सा, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी काफ़ी भारी रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स जो है 260 रुपीज़ का है, फंडामेंटल अच्छे हो चुके हैं, रिजल्ट अच्छे आए हैं, वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक्स जो है यहाँ पर लो पर लो, लो पर लो लगाए जा रहा है। इसका क्या मतलब है सर? ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो देखिए वापस से अगर स्टॉक्स को आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखें तो भाई कहानी कुछ यहाँ पर अलग है, ठीक है? क्या अलग है
वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कहानी आप सुनिए, यहाँ पर जो है दोस्तों ये गैप जो है, ठीक है, अगर स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो इस गैप को फिल करना पड़ेगा, यानी कि अपर साइड में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक्स के चांस की अगर बात करें तो अभी स्टॉक्स में कोई भी चांस नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ से कोई चांस नहीं लग रहा कि यहाँ से स्टॉक्स ऊपर चला जाए, ठीक है। आज यहाँ पर 2% की तेज़ी है, कल हो सकता है कि यहाँ पर 2 से 4% की तेज़ी और सॉरी गिरावट और हो जाए, ठीक है। और अगर गिरावट अगर होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा-सा मैं कॉमन सा लेवल्स है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर लो बनाकर गया है, 236 रुपये के लो है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि जब स्टॉक गिर रहा था तो यहीं पर रुका था, 236 रुपये से वापस यहाँ पर रिटर्न हुआ, और ये जो स्टॉक्स है 236 पे आकर फिर अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इस तरीके से, तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर गलती से भी 236 ब्रेक कर देता है तो भाई मैंने आपको पहले बता कर रखा हुआ है, 200 रुपीज़ से लेके 190 रुपीज़ के बीच में इसकी रेंज है, यहाँ पर आ सकता है। मैंने रेंज आपको नीचे मार्किंग करके भी दी हुई है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसके जो बिज़नेस है वो अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं। थोड़ा-सा दोस्तों इशू हो गया था, और अभी हाल ही में दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है उसमें चेंजिंग हुई है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी ने डिसीजन लिया है, तो जिस वजह से दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर है वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं डरे हुए हैं, जिस वजह से इस तरीके की कैंडल आपको डराने वाली दिख रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा-सा क्या है, बिज़नेस अच्छे है, समर सीज़न आने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से दोस्तों ये जो स्टॉक्स है कमबैक कर सकता है, और ऐसा करेगा बहुत बढ़िया वाला कमबैक, ठीक है। अब देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, 236 इसका लास्ट क्या है, 236 लास्ट इसका सपोर्ट है। अगर ये छोटा ही सपोर्ट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये टूट भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं टूटेगा कि भाई ये 236 ही सपोर्ट है। हार्डन सपोर्ट जो है दोस्तों इसका 200 रुपये से लेके 190 रुपये है, समझ लीजिए, ठीक है। ट्रेल को मैंने आपको कवर करा के दे दिया है, ठीक है। मेरे पास में भी है, होल्ड बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अच्छी कंपनी जो होती है ना, मार्केट में पैनिक आएगा, सभी गिरते हैं, पर अच्छी कंपनी जो है गिरती भी है, अपॉर्चुनिटी भी देती है, और जब दोस्तों रिकवर होती है तो वो पैसा बनाकर दे जाती है, ठीक है। तो इसलिए देखो गिरावट जो आती है वो एक सुनहरा अवसर होता है, पर हम उसको डर समझ लेते हैं, ठीक है। डर देखो जब पैसा लगा होता है तो डर होता ही है, बट जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो लॉन्ग टर्म में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया करो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव तरीके से लोगे तो माइंडसेट आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आज देखेंगे यहाँ पर ये कई स्टॉक्स हैं मेरे पास में, ठीक है। 1 मिनट, रुकिए, रुकिए, ठीक है। तो आप ये देखिए स्टॉक्स, ये जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हमने इसको ट्राई किया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 1 डे के चार्ट पर इसको दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए 1 डे के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत प्यारा यहाँ पर सेटअप हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पर बेस बन रहा है, ठीक है, और बहुत प्यारे बेस है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ये कौन से पैटर्न बन रहे हैं, एक कपन हैंडल आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो ये देखिए ये वाला जो इसका पैटर्न है ना, ये जो ऊपर के जो लेवल्स है, ये एक हार्डन रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिसको हो क्या सकता है कि भाई जो ये जो स्टॉक्स है इसको ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक हो गया ना तो ये जो स्टॉक्स है 240 और 250, ये 2 लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स पर आप एक बार जाकर इसको वॉच करिएगा, और इन दोनों लेवल के लिए आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्टॉक्स में अगर देखें तो रिवर्सल पैटर्न की बात करें तो बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक छोटा-सा देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक वीसीपी टाइप यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर लो तो लग रहे हैं वीसीपी टाइप के, थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट अगर हो जाए और इस कंसोलिडेट का ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्टॉक का नाम है बिलिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड, ठीक है। तो इसको एक बार आप वॉच करके देखिएगा, ठीक है। और छोटा-सा देखो पॉकेट फ्रेंडली स्टॉक्स है सबसे बढ़िया, ठीक है। सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर का है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और पैटर्न की बात करें, पैटर्न आपके सामने है, काफ़ी अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, एक लॉन्ग बेस बना रहा है, बार-बार यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और आज स्टॉक्स में 5% के आसपास के मोमेंटम भी है। और हमने इसी स्टॉक्स को पहले भी आपको जो भी टेलीग्राम
मेंबर्स है उनको हमने 150 रुपीज़ के आसपास पे इसके चार्ट्स हमने आपको अपडेट किए थे। तो सभी लोगों ने 150 के आसपास में इसको ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो अपनी वॉच लिस्ट में या फिर आप इस पर पेपर ट्रेड मारकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।